आखिर गांधारी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? महाभारत की घटनाओं में एक रहस्यमयी और दिलचस्प मोड़ उस समय आया जब गांधारी ने पाकिस्तान को श्राप दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह क्या कारण था जिससे एक माँ ने पूरी एक पृथ्वी को श्राप देने का निर्णय लिया? क्या वह सिर्फ शोक और क्रोध का परिणाम था या फिर इसमें कुछ गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू छिपे थे? गांधारी, जिनके पास अपार शक्ति थी और जिन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख झेला, क्या उस दुख के कारण वह इतनी अधिक उत्तेजित हो गई थीं कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को श्राप देने की धमकी दी? क्या यह श्राप केवल एक भावना का परिणाम था या फिर महाभारत के समय की भूमि और उसके लोगों से जुड़ी कोई ऐतिहासिक घटना थी? आइए इस रहस्यमयी घटना की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि यह श्राप किस तरह महाभारत की गाथाओं से लेकर पाकिस्तान के इतिहास तक प्रभाव डालता है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर खून की नदियां बह चुकी थीं। सभी राजवंश थक चुके थे, लेकिन एक स्त्री थी जो टूट चुकी थी, गांधारी। उसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। वो एक माँ थी जिसने अंधे पति के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन गुजार दिया, लेकिन उसका जीवन बलिदानों की कब्रगाह बन गया। युद्ध समाप्त होने पर जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो गांधारी ने गुस्से, दुख और क्रोध से तप्त होकर 2 श्राप दिए। एक श्री कृष्ण को कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा, और दूसरा अपने मायके को, गांधार राज्य को, कि जिस राज्य की साजिशों ने मेरे बेटों को विनाश की ओर धकेला वह भूमि कभी शांति नहीं देखेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं वह हजारों साल पहले गांधार कहलाता था। गांधार नाम आज भी उसी प्राचीन नाम की गवाही देता है। गांधार सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र था जहां वैदिक परंपराएं, शैव धर्म और बाद में बौद्ध दर्शन पनपा। ऋग्वेद से लेकर महाभारत और उत्तर रामायण तक सभी में गांधार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पर क्या वजह थी कि इस भूमि पर सुख कभी टिक नहीं पाया? गांधारी के पिता राजा सुबल और उनके पुत्र शकुनी ने अपनी बेटी का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से कर तो दिया, लेकिन यह विवाह एक राजनीतिक समझौता बन गया। शकुनी, जिसने हस्तिनापुर को भीतर से तोड़ने की योजना बनाई, वही सबसे बड़ा रणनीतिकार निकला इस युद्ध का। द्यूत क्रीड़ा में छल, द्रौपदी का अपमान और पांडवों का वनवास, सब कुछ उसी की रचना थी। लेकिन गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों को मरते देखा तब उसे ये एहसास हुआ कि इस विनाश की जड़ उसके अपने ही राज्य से उपजी थी। तभी उसने गांधार को भी श्राप दिया कि ये भूमि कभी चैन से नहीं जी पाएगी। क्या आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसी श्राप का परिणाम है? इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्राचीन गांधार की सीमाएं आज के पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाके इन तक फैली थीं। यानी गांधारी का श्राप आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पर लागू होता है। इन इलाकों की दशा देखिए। पाकिस्तान, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, सैन्य तख्ता पलट, आर्थिक बदहाली। अफगानिस्तान, तालिबानी कब्जा, शिक्षा का पतन, महिलाओं की स्थिति, निरंतर युद्ध। क्या ये केवल संयोग है या इतिहास में दिए गए श्राप का असर? सिकंदर, ब्रिटिश और अमेरिका, हर ताकतवर का कब्रगाह बना अफगानिस्तान। इतिहास कहता है कि अफगानिस्तान दुनिया की एकमात्र ऐसी भूमि है जहां कोई भी बाहरी ताकत स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकी। सिकंदर महान 3 साल तक अफगानी कबीलों से उलझे रहने के बाद खुद थक गया। ब्रिटिश राज 3 बार अफगान युद्ध लड़ा लेकिन कभी स्थायित्व नहीं ला सका। रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान पर अपना असर जमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध हुई, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। क्या यह सिर्फ राजनीति का परिणाम है या गांधारी के श्राप का संकेत? महाभारत के बाद गांधार में धीरे धीरे वैदिक संस्कृति की जगह बौद्ध धर्म ने ले ली। मौर्य वंश के शासनकाल में गांधार एक बौद्ध शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ की गांधार कला विश्व प्रसिद्ध थी, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का संगम दिखता था। लेकिन यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी ज्यादा समय नहीं टिक सका। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस धरती को रौंद दिया। बौद्ध स्तूप तोड़े गए, मंदिर जलाए गए और गांधार का नाम कांधार में बदल गया। गांधारी का श्राप सिर्फ युद्ध की प्रतिक्रिया नहीं था, वो एक चेतावनी थी। कभी महान संस्कृतियों का केंद्र रहा गांधार, आज मानवाधिकार, हनन का
का केंद्र है। लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, धार्मिक उन्माद, हथियारों की संस्कृति और आंतरिक संघर्ष बढ़ चुके हैं। शायद यह शांति की उस देवी का क्रोध था जिसने अपने बेटों की मृत्यु के बदले दुनिया को चेतावनी दी थी। श्राप की शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं थी, तप में था। गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर कठोर व्रत का पालन किया। उनकी यह तपस्या इतनी प्रचंड थी कि जब युद्ध के बाद दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी, तब उन्होंने भीम के शरीर को जलाने की शक्ति भी अपने तप से उत्पन्न कर ली थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उनका ध्यान मोड़कर वह विनाश रोक दिया। अब सोचिए, एक महिला जिसने सिर्फ संकल्प के बल पर अपने बेटे के शरीर को वज्र समान बना दिया, उसका श्राप कितना भयावह हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि किसी तपस्विनी का श्राप ब्रह्मास्त्र के समान होता है जो पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ता है। तो गांधारी के श्राप का असर सिर्फ गांधार या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे यदुवंश को भी निगल लिया। क्या आप जानते हैं कि गांधार क्षेत्र यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान की धरती पर ही सिखों के खिलाफ कई क्रूर अत्याचार हुए? 19वीं शताब्दी में जब महाराजा रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया तो उन्होंने शांति लाने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद फिर वही अराजकता, कट्टरता और धर्मांतरण की राजनीति लौट आई। ये वही इलाके हैं जहां प्राचीन गांधार राज्य था। यानी गांधारी के श्राप का प्रभाव केवल हिंदू पौराणिकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने हर शांति की कोशिश को चकनाचूर किया, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ी हो। गांधारी के श्राप से जुड़ी भूगोलिक सच्चाई, गंधार से गंदगी तक। इतिहासकार बताते हैं कि जिस धरती को गंधार यानी सुगंधों की भूमि कहा जाता था, वह आज विश्व के सबसे प्रदूषित और खतरनाक देशों में गिनी जाती है। काबुल और पेशावर जैसे शहरों की गिनती आज दुनिया के सबसे कम सुरक्षित शहरों में होती है। प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद इन देशों में स्वच्छ जल, हवा और भोजन तक की उपलब्धता सीमित है। क्या यह किसी भूमि की आध्यात्मिक गिरावट का संकेत नहीं है? एक ऐसा क्षेत्र जिसने कभी बुद्ध, वेद, शैव और संगीत को जन्म दिया, वहां अब शांति का कोई नामो निशान नहीं। क्या गांधारी के श्राप को रोका जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर आपको झकझोर सकता है। महाभारत में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप स्वीकार किया। उन्होंने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो खुद जानते थे कि यह श्राप न्याय है। लेकिन क्या गांधारी को श्राप देना ही था? कुछ विद्वान मानते हैं कि अगर उस समय धृतराष्ट्र ने न्याय किया होता, शकुनी की साजिशों को गांधारी ने पहले ही रोका होता, गांधारी ने केवल पत्नी नहीं, मां के रूप में हस्तक्षेप किया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता और श्राप की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी गांधारी का श्राप एक चेतावनी भी था और एक स्वीकारोक्ति भी। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो क्षेत्र बार बार युद्ध, विस्थापन और आंतरिक संघर्षों से जूझते हैं, वहां सामूहिक चेतना में भय, हिंसा और बेचैनी घर कर जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपका सामना भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल तीनों से करवा दिया, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा के लिए अमर होती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ठोको, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।